सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं पर चल रहे थे। अभी तक हमने दो सभ्यताओं के बारे में जाना, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है यूनान की सभ्यता। तो यूनान की सभ्यता का इतिहास जानेंगे, उसके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिला उसके बारे में जानेंगे, वहाँ के जीवन स्पार्टा के बारे में जानेंगे, उस यूनानी सभ्यता की क्या सामाजिक विशेषताएं थी, आर्थिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, उनके कौन कौन से देवी देवता थे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। यूनानी सभ्यता देखिए, यूनानी दवाइयों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यूनानी सभ्यता की विश्व को क्या देन है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए अब हम जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं। जो सबसे पहली विशेषता है, देखिए उन लोगों की धार्मिक मान्यताएं। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। प्रत्येक नगर का एक अपना संरक्षक देवता था जिसे जिगुरात कहते थे, जिसका अर्थ था स्वर्ग की पहाड़ी। जो उर नगर है मेसोपोटामिया का, वो उसके सबसे बाहरी नगरों में से एक था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। चलिए अब हम इन लोगों के ज्ञान विज्ञान की बातें भी देख लेते हैं। देखिए जो विज्ञान है उनमें इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। खगोल विज्ञान उनका बहुत उन्नत था। उन्होंने सूर्योदय, सूर्य अस्त, चंद्रोदय, चंद्र अस्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। दिन रात का समय का हिसाब लगाकर उसे 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा सबसे पहले जो विभाजन किया वो मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था। रेखा गणित के वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करना, ये भी इन्होंने ही किया था। तो जो यहाँ के निवासी थे उनका विज्ञान और गणित बहुत ही उन्नत था। देखिए अब हम जान लेते हैं इस सभ्यता की विशेषता। सबसे पहले स्थापत्य कला। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि ये बहुत अधिक वजन संभाल सकती है और देखने में भी बहुत अधिक आकर्षक लगती है। जो लिखने की लिपि है, पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ था। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब रखने के लिए कीली जैसी चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। देखिए जो अगली है अब हम जानेंगे वो है यूनान की सभ्यता। देखिए जो यूनान की सभ्यता है वो भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यूनान की सभ्यता को यूरोप की पहली ज्ञात सभ्यता माना जाता है। जो इतिहासकार हैं उनका मानना है यूनान के आदि निवासी माओनियम लोगों को पराजित करके उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। उन्होंने अपने मौलिक चिंतन और निष्ठा से यूनान की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया था। एक अनुमान के अनुसार यूनान की सभ्यता का जन्म 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विभिन्न पहाड़ियाँ और खाइयों के कारण जो यूनान के नगर थे वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटे हुए थे। कई नगर राज्यों में से जो 2 प्रमुख थे वो तो स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा में सैनिक शासन था और एथेंस में लोकतंत्र था। देखिए अब देखते हैं हम इसके साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं यूनान की सभ्यता के। सबसे पहला देखिए होमर ने जो अपना महाकाव्य रचा उसमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। हेरोडोट्स की रचना में एथेंस, कोरिंथ, स्पार्टा, थीबस आदि नगरों की खुदाई में इसके प्रूफ मिले हैं।
उसके अलावा प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में भी इसके साक्ष्य मिले। अब हम जान लेते हैं स्पार्टा का जीवन कैसा था। देखिए, स्पार्टा नगर राज्यों को सदैव पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ सैनिक शासन स्थापित हुआ था। जो वहाँ का शासक था वो स्वेच्छाकारी था। नगर स्पार्टा का प्रथम व्यवस्थापक एवं विधान निर्माता लाई कमेंस था। उसने वहाँ के निवासियों के लिए कठोर अनुशासन में रहने वाली व्यवस्था बनाई। बच्चों को कठिनाइयों से सामना करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। निर्बल जो बच्चे होते थे उन्हें टेटिस की पहाड़ियों की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था। मतलब उन्होंने एक सख्त जीवन शैली अपना रखी थी अपने जीने के लिए। अब उनकी सामाजिक विशेषताएं जान लेते हैं। जो घर का मुख्य होता था वो पिता होता था, और पिता का जो भी आदेश होता था वो सभी को मानना पड़ता था। घर के सारे निर्णय पिता लेता था, और जो उसका पालन नहीं करता था उसे कठोर सजा भी दी जाती थी। हालांकि पिता मुखिया होता था, लेकिन फिर भी जब भी वे कोई निर्णय लेता था तो अन्य लोगों की सलाह भी लेता था। जो पुरुष हैं वो बाहर के कामों में आगे रहते थे, महिलाएं भी सामाजिक कार्यों में आगे रहती थी। अब हम जान लेते हैं वहाँ की आर्थिक विशेषताएं। देखिए, यूनान के जो लोगों का मुख्य काम था वो था खेती करना। प्राचीन यूनान की सभ्यता के लोग जैतून, अंजीर, कपास, तिल और गेहूं और अंगूर की खेती किया करते थे। खेती के अलावा पशुपालन भी करते थे, जैसे गधा, ऊंट, हाथी, भैंस आदि जानवरों को पालना। बढ़ई का काम करना, कुम्हार का काम करना, लोहार का काम करने में ये लोग एक्सपर्ट थे। अब हम जान लेते हैं इसकी धार्मिक विशेषताएं। देखिए, जो यूनानी सभ्यता के दरमियान विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण वहाँ के लोगों ने कर रखा था। प्राचीन यूनानी सभ्यता के लोग अपना देवता मानते थे। उसका निवास स्थान ओलंपस पर्वत को कहते थे। उनके प्रमुख देवता जियस थे, जिसे आकाश का देवता कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग सूर्य एथना को भी मानते थे। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं की पूजा वो लोग करते थे। आइए अब जान लेते हैं इनके देवी और देवताओं को। आकाश का देवता जिया, समुद्र का देवता पॉसेड, सूर्य का देवता अपोलो, विजय की देवी एथना, शराब का देवता डायोनिसस, पाताल का देवता हेडीज, पृथ्वी की देवी डेमोटर, वन देवता स्टीर। तो इस तरह से इन्होंने अपने देवी देवता बना रखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।